जुलूस जो उठता चला आ रहा है पिछले 50 साल से 100 साल से, उसमें आप डिस्टर्ब करने जो क्यों पहुंच गया, जो डिस्टर्ब करने पहुंचा है उसको पकड़ना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। मजलूम के बिल्कुल खिलाफ लोग हैं, ये अशांति फैलाने वाले लोग हैं जिनको ये शांति प्रिय जुलूस बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने इस जुलूस में बाल मुकुंद आचार्य जी जो अपने आप को सबसे ऊपर समझ बैठे हैं, ये उनकी गलतफहमी है और उनको इस जुलूस की अजमत के लिए उनको माफी मांगनी पड़ेगी। मुसलमानों, आप लोग बटे रहिए शिया सुन्नी में, आप लोग बटे रहिए देवबंदी बरेलवी में, आप लोग बटे रहिए अपने अपने फिरकों में। दुश्मन आपको सिर्फ निशाना इसलिए बना रहा है कि आप बाहैसियत मुसलमान हैं, उसे आपके फिरके से कोई लेना देना नहीं है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार तस्वीरें जो हैं देश भर से सामने आ रही हैं और देश भर के मुद्दों से जुड़े रहने के लिए पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों के साथ साझा की जा सके। ये तस्वीर जो है जगह जगह सामने आने लगी है और तस्वीर खास तौर पर राजस्थान की राजधानी यानी कि राजस्थान का दिल कहे जाने वाले जयपुर से सामने आई, जहां चेहलुम का जुलूस शिया समुदाय द्वारा निकाला जा रहा था और उस जगह पर पहुंच करके हवा महल के विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य ने जा करके बवाल खड़ा करने की कोशिश की। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से नफरत जो है अपनी चरम सीमा पर है और चेहलुम का जुलूस निकालने वाले तमाम शिया समुदाय से जुड़े हुए मुसलमान भाइयों ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। जिन्होंने जुलूस में आके अपशब्द यूज किए, जबकि ये लाइसेंस शुदा जुलूस है, इस जुलूस की परमिशन ली जाती है, कमिश्नरेट से इसकी परमिशन ली जाती है और इस जुलूस में उन्होंने अपशब्द यूज किए। उनको ऐसा लग रहा है कि हम अपनी मर्जी से लड़ते हैं, हम इंसानियत के लिए इमाम हुसैन सलाम ने जो पैगाम दिया था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ लोग हैं, मजलूम के बिल्कुल खिलाफ लोग हैं, ये अशांति फैलाने वाले लोग हैं जिनको ये शांति प्रिय जुलूस बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने इस जुलूस में बाल मुकुंद आचार्य जी जो अपने आप को सबसे ऊपर समझ बैठे हैं, ये उनकी गलतफहमी है और उनको इस जुलूस की अजमत के लिए उनको माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने गाली बकी है, अपशब्द यूज किए हैं। ये जुलूस कई साल 100 साल पुराना जुलूस है। पहली बार इस जुलूस में जयपुर के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने बदतमीजी की और बदतमीजी करने के बाद उन्होंने गाली गुफ्तार भी की है। उनको हम प्रशासन से शांति प्रिय मांग करते हैं, नहीं हम एहतजाज करेंगे और इससे बड़े तरीके से एहतजाज करेंगे। बाल मुकुंद आचार्य जी को
इसका खमियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। ये जो जुलूस है ये शांति का प्रतीक है, मगर इस जुलूस में जो बाल मुकुंद आचार्य आए उनकी मानसिकता कैसी है सामने आई कि वो शांति बिल्कुल खिलाफ है, शांति के शांति प्रिय है और माहौल खराब करने के लिए उन्होंने यहाँ पे जुलूस के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ अपशब्द यूज किए हैं, बदतमीजी की है। हम इसकी बात आगे तक लेके जाएंगे पूरी दुनिया में और खासतौर से हिंदुस्तान में। इस जुलूस की परमिशन हर जगह मिलती है, जिंदगी हो काम में हो, ये पैगाम इंसानियत का जुलूस है। यहाँ पे आके बाल मुकुंद आचार्य ने हैवानियत दिखाई है, बाल मुकुंद आचार्य ने हैवानियत दिखाई है। आपने देखा कि किस तरीके से बाबा बाल मुकुंद आचार्य उस जगह पर जाता है, बवाल खड़ा करने की कोशिश करता है और जुलूस में शामिल होकर के मुसलमानों को अपशब्द कहता हुआ दिखाई देता है। जो चेलुम का जुलूस बरसों बरस से निकलता हुआ आ रहा है, उसमें जानबूझ करके भावनाएं आहत करने का काम बाबा बाल मुकुंद आचार्य द्वारा किया जाता है। और जब ये मामला लोगों के सामने आया तो इसी पर हमने बात की शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद साहब से। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। पहली मर्तबा देखने को मिला, खासतौर पर राजस्थान के जयपुर से जो मामला सामने आया है, चेहलुम के जुलूस पर बवाल खड़ा करने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं बाल मुकुंद, वो जाकर के जानबूझकर के उकसाने वाली कार्रवाई करते हैं। कैसे देखते हैं, क्या ये पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है? यही है चक्कर, वो चाहते हैं कहीं हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए, कहीं ऐसे दंगे हो जाए ताकि पूरे डाइवर्ट हो जाए टेंशन पूरी तरह। क्योंकि चेहलुम के जुलूस जो है वो हमेशा हिंदू भाई भी इसमें शरीक रहते हैं। भाई ग्वालियर के राजा वो जुलूस निकालते रहे, हमेशा ताजिया निकालते रहे। इंदौर के राजा, जयपुर में भी हिंदू भाई कितने जो है वो जुलूसों में शामिल होते हैं। इस तरह आप देखिए झांसी की रानी का ताजिया उठता है। इन सबको कह दीजिए कि सब आप ये सब जो थे वो बीजेपी के दुश्मन थे सबके सब। तो ये धोखा है और सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए खेल किया जा रहा है ये। वरना जुलूस जो उठता चला आ रहा है परसों 50 साल से 100 साल से, उसमें आप डिस्टर्ब करने जो क्यों पहुंच गया, जो डिस्टर्ब करने पहुंचा है उसको पकड़ना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जो है पीसफुल जो प्रोसेशन को जो 50 60 साल 70 साल से उठ रहा है उसको अगर कोई डिस्टर्ब करे तो कानून को उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उस एमएलए के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आपने देखा कि किस तरीके से एक नफरत का माहौल लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरीके से हिंदू मुसलमान फसाद पैदा किया जा सके। देश के मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की ये कोशिश जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी है। और सवाल ये पूछा जाए कि आखिरकार तमाम जुलूस निकल सकते हैं दूसरे समुदाय के, कावड़ यात्राएं निकल सकती हैं, कुंभ मेला हो सकता है, तमाम तरीके के जुलूस निकल सकते हैं, पर जब बात मुस्लिम समुदाय से जुड़े जुलूस की आती है, उनकी धार्मिक चीजों पर आती है, तो क्यों जानबूझ करके ऐसे रुकावटें पैदा करने की कोशिश ऐसे बाबा बाल मुकुंद आचार्य जैसे लोगों द्वारा की जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी तस्वीर लगातार लोगों के सामने है। और यह सिलसिला सिर्फ राजस्थान के जयपुर से ही सामने नहीं आया दोस्तों, यह सिलसिला बिहार के छपरा जिले में भी शाम को छपरा शहर में चेहलुम को लेकर निकाले जा रहे एक जुलूस के दौरान कुछ युवकों द्वारा हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के अनुसार चेहलुम पर्व को लेकर सोमवार को छपरा शहर में जुलूस निकाला जा रहा था। इसी दौरान जुलूस में कुछ युवकों द्वारा हथियार लहराने का वीडियो सामने आने के बाद बवाल मच गया और गोदी मीडिया हाईलाइट करके दिखाने लगा कि देखिए कि किस तरीके से जुलूस निकल रहा है।
और ऐसे ना जाने कितने खासतौर पर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा जुलूस निकाले जाते हैं जहां खुले आसमान के नीचे हथियार लहराए जाते हैं। कितने लोगों के ऊपर संज्ञान लेती हुई पुलिस प्रशासन दिखाई देती है, और क्यों बार बार मुसलमान को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो मुसलमान हैं।